जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सूर्यपाल सिंह और स्वागत है आपका करंट अफेयर्स विद एसपी में। रिसेंटली आप सबको पता चल गया होगा कि यूएसए ने 10 दिसंबर को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेट किया था और इस सेलिब्रेशन में उन्होंने बहुत सी कंट्री को भी इनवाइट किया। तो मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर 2021 की थीम थी समानता, असमानताओं को कम करना और मानव अधिकारों को आगे बढ़ाना। और इसके बाद यूएसए ने 4 कंट्रीज़ पर भी सैंक्शंस लगा दिए। वो कंट्रियां है बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना और नॉर्थ कोरिया। चाइना में ये सैंक्शंस चाइना की 4 बड़ी कंपनियों पर लगाए गए हैं। चाइना पर ऑलरेडी बहुत सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं, लेकिन उनसे चाइना कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। लेकिन अभी चाइना के सिंचांग प्रांत के उइगुर मुस्लिम्स पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हुए हैं। इन पर डेली बहुत सारे आर्टिकल भी पब्लिश हो रहे हैं। अब अल जज़ीरा का एक और आर्टिकल पब्लिश हुआ है जिसमें बताया गया है कि यूके बेस्ड जो उइगुर ट्रिब्यूनल है, उन्होंने भी यह कहा है कि चाइना में उइगुर मुस्लिम पर बड़े लेवल पर जेनोसाइड किया जा रहा है और इस जेनोसाइड की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग पर। और इस जेनोसाइड में कहीं ना कहीं चाइना की ये 4 बड़ी कंपनियां भी शामिल है। इन कंपनियों में सबसे बड़ा रोल है सेंस टाइम का। यह कंपनी उइगुर मुस्लिम्स की पहचान कर गवर्नमेंट की उनको पकड़ने में हेल्प करती थी। यह कंपनी उन लोगों की प्रोफाइल आईडी बनाती थी और सॉफ्टवेयर से संदिग्ध लोगों को पकड़ती थी जिनसे चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी को खतरा हो। यूएसए के सैंक्शंस के बाद सेंस टाइम कंपनी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में आपको बताता हूँ। इससे यूएसए की इन्वेस्टमेंट इस कंपनी को नहीं मिलेगी। यह कंपनी यूएस स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं हो सकेगी और कोई भी यूएस सिटीजन इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। यदि कोई इन्वेस्ट करता पकड़ा गया तो इस कंपनी पर और भी सैंक्शंस लगे जाएंगे, जो कि वाकई काफ़ी दमदार बात है। इसके अलावा 3 और कंपनियों पे सैंक्शंस लगाए गए हैं। वो है मॉक्सिंग कार्टून, हिंग्स कार्टून स्टूडियो और संगाई हंगामा कार्टून एंड एनिमेशन स्टूडियो। यह तीनों कंपनियां नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन के सपोर्ट में प्रोपेगेंडा फैलाने का काम करती थी। इन कंपनियों के अलावा कुछ और पर्सन भी है जिन पर सैंक्शंस लगाए गए हैं। वो चाइना के गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और इन्होंने भी उइगुर मुस्लिम्स के जेनोसाइड में कहीं ना कहीं अपनी सहभागिता निभाई थी। चाइना के बाद बारी आती है अपने एक और पड़ोसी देश बांग्लादेश की, जिसके साथ इंडिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। बांग्लादेश में सैंक्शंस रैपिड एक्शन बटालियन की वजह से लगा है। ये बांग्लादेश ने एनजीओस के लिए बनाई है। ये इंश्योर करती है कि कोई भी एनजीओ सरकारी प्रोजेक्ट में अपनी टांग न अड़ाए। बांग्लादेश गवर्नमेंट ने अपने बेस्ट ऑफिसर्स को इकट्ठा करके ये बटालियन बनाई और उनको ये काम दिया कि ये इंटरनल सिक्योरिटी का ध्यान रखे, इंटेलिजेंस गैदरिंग रिलेटेड टू क्रिमिनल एक्टिविटीज़ पर फोकस करे और इन्वेस्टिगेशन में गवर्नमेंट की हेल्प करे। तो आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश ने अपनी आर्मी से भी बढ़कर एक और आर्मी बना ली। बांग्लादेश के कई एनजीओस की शिकायत है कि बहुत सारे एनजीओस जर्नलिस्ट रातों रात गायब हो जाते हैं या रैपिड एक्शन बटालियन वाले उन्हें किडनैप करके ले जाते हैं। तो यूएसए ने रैपिड एक्शन बटालियन के उच्च पद ऑफिसर्स पर सैंक्शन लगा दिए हैं। यूएसए ने डेमोक्रेसी समिट में भी बांग्लादेश को इनवाइट नहीं किया। तो हम देख सकते हैं कि यूएसए और बांग्लादेश के रिश्ते दिनों दिन खराब होते जा रहे हैं और यहाँ यूएसए वही पुरानी गलती दोहरा रहा है जो उसने निकारागुआ के साथ किया था। मतलब बांग्लादेश पर सैंक्शन लगा के वो बांग्लादेश को चाइना के फेवर में भेजने की कोशिश कर रहा है। हम बात करें म्यांमार की, तो आप सबको पता है म्यांमार में अभी तख्ता पलट हुआ है और आंग सान सू की को जेल में डाल दिया है। इन सब से परेशान होकर म्यांमार की जनता ने साइलेंट मूवमेंट शुरू किया है। वो आर्मी को कोऑपरेट नहीं करना चाहते। उन्होंने हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी का रास्ता अपनाया है। हम जानते हैं कि म्यांमार पर ऑलरेडी जापान, यूएन और बहुत सी वेरियस कंट्रीज़ के सैंक्शंस ऑलरेडी लगे हुए हैं और